स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्रीवी पर्स, कॉलिजन, एंटी डिफेक्शन बिल क्या है, ये सारा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? पहला इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स का मतलब है वो ग्रांट्स, वो प्रिविलेजेस जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंटीग्रेशन के समय प्रिंसली स्टेट्स को दी थी। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब प्रिंसली स्टेट्स ने इंटीग्रेट किया था इंडिया में, तो उनको कुछ ग्रांट्स, कुछ प्रिविलेजेस, फिक्स्ड अमाउंट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा फॉर्मल रूलर्स को, ठीक है, जो राजा महाराजा थे प्रिंसली स्टेट के, उनको ये ग्रांट्स दी गई थी। इसी को क्या कहा गया? प्रीवी पर्स कहा गया। और इस प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया गया 1971 में बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और किसने अबॉलिश किया? कौन प्रधानमंत्री थे इस समय? इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। नेक्स्ट अपना हो जाएगा कॉलिजन क्या है? कॉलिजन जब दो या दो से अधिक पार्टी सरकार को चलाने के लिए मिलकर गठबंधन करती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलिजन कहलाएगा। क्लियर है चीज़ें? थर्ड क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन बिल। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन बिल? इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा डिफेक्शन क्या है। तो डिफेक्शन कहेंगे दल बदल को। जब एक पार्टी अपना दल छोड़ के, जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंडिविजुअल अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसे डिफेक्शन कहा जाता है। इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए एक बिल आया, एंटी डिफेक्शन बिल। अब ये बिल कब आया? 1985 में बाय 52nd अमेंडमेंट इस बिल को लाया गया। एंटी डिफेक्शन बिल क्या करता है? स्टॉप करता है इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल रीजन। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है अपने दल को छोड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट को बदल नहीं सकता, अपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है, ना तो पर्सनल ना ही राजनीतिक कारणों की वजह से। इसे ही क्या कहा गया? एंटी डिफेक्शन बिल कहा गया। और ये एंटी डिफेक्शन बिल कब आता है? 1985 में आता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।